बेहद की परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। जीवन का अंतिम सत्य परम शांति। इसका मतलब है हमारी जो बहन, जो साक्षी बहन है, उन्होंने अपने चैनल पर मोटिवेशन तथा परम शांति मेडिटेशन और मोटिवेशन चैनल पर बेहद का 10 दिन का कोर्स कराया है, जो उस कोर्स के 10वां दिन का ये भाग है, जिसमें बेहद की साक्षी बहन ने ये बताया है कि निसंकल्प अवस्था कैसे हमें प्राप्त हो। उन्होंने बताया है कि निसंकल्प अवस्था हमें मन को नियंत्रित नहीं करना है, मन को कहीं लगा देना है, क्योंकि मन तो कहीं ना कहीं इधर उधर संसार में पदार्थों में भागता ही रहता है। परंतु अगर हम परमात्मा में मन को लगा देते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। वायुमंडल का हम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह है कि सभी आत्माएं जब परम धाम में हायर स्टेज में थी, हायर डायमेंशन में थी, तो वो शुद्ध ही थी, वो पॉजिटिव ही थी। परंतु इस धरती के वायुमंडल यानी नकारात्मक वायुमंडल में आकर ही उन पर नकारात्मक आवरण चढ़ जाने के कारण वो नकारात्मक हो गई हैं। इसके साथ ही बेहद की आत्माओं पे भी नकारात्मक वायुमंडल का प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से वो नकारात्मक हो गई हैं। इसके साथ ही कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या है, इसके बारे में दादाजी ने विस्तृत रूप से बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर उन्होंने विस्तृत रूप से बताया है। आत्मा का मूल गुण तो परम शांति है और जीवन अस्थायी है, और क्योंकि हम माता पिता, भाई बहन, परिवार, मकान, संपत्ति ये कभी चॉइस नहीं करते हैं, ये हमें जन्म के साथ ही मिलते हैं। ये कर्म बंधन कर्मों के लेखा जोखा से हमें प्राप्त होते हैं। मृत्यु तो सत्य है, वो तो आनी ही है। मृत्यु से कैसा भय, और इन सब बातों की सत्यता को जानने के लिए हमें हमारे मन में वैराग्य का होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे मन में जब वैराग्य आ जाएगा तो ही जीवन के जो बाद की यात्रा का हम ज्ञान कर सकते हैं और इस यात्रा पर हम चल सकते हैं। सभी का असली स्वरूप है, असली स्वरूप आत्मा है, और उसको जो आत्मा होती है वो अपने चाहे तो उसको ब्रह्म स्वरूप प्राप्त करे, चाहे तो वो बेहद के परम धाम जा सकती है और बेहद की आत्मा बन सकती है। परम शांति एक एनर्जी है, एक भाव है, एक भाव के साथ जुड़ाव है। जब तक हम परम शांति को मतलब पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा के साथ इसका मंत्र का जाप नहीं करते, तब तक परम शांति हमें महसूस नहीं हो पाती है। परम शांति एक आध्यात्मिक अनुभव है। परम शांति बेहद के परम पिता से जुड़ाव है। परम शांति बेहद के परम धाम से आत्मज्ञान का अनुभव है, जिससे हम जीवित रहते ही जीवन मुक्त अवस्था को पा सकते हैं। अगर कोई विचलित अवस्था आती है तो हम अगर परम शांति का जाप करें तो उस विचलित अवस्था से बाहर हम निकल सकते हैं। परम शांति से हम भय मुक्त जीवन जीते हैं और धैर्य और धीरज हमारे अंदर आता है, और विपरीत परिस्थितियों में सहज तरीके से सामना करते हुए हम उससे निकल जाते हैं। बिगनर्स के लिए, बेहद के में चलने वाले बिगनर्स के लिए यही सलाह है कि अगर कुछ भी ना समझ में आए तो परम शांति है, महाशांति है का जाप करें, और इसके लिए परम पिता परमेश्वर के प्रति समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। इस मंत्र के प्रति भी समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। आत्मस्वरूप के लिए भृकुटी के बीच
आत्मा का ध्यान करना होता है। आत्मा को प्रकाश के स्वरूप में आत्मा के रूप में प्रकाश के साथ देखना पड़ता है। और इससे ऐसा करने से हमें भौतिक उपलब्धियों की इच्छा कम हो जाती है, हमें मान सम्मान की इच्छा भी कम हो जाती है, और हमें जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, ऐसी भावना बनी रहती है। इसके बाद मल्टीवर्स को समझने के बाद धरती से ऊपर संकल्प करते हैं कि बुद्धि से बेहद की कला के पावर से जुड़ना है, और आदि अनादि से पावर आ रही है, गॉड रेज से पावर आ रही है। ऐसा संकल्प करना है, ऐसा विजुलाइज करना है, वो भी पूरे भाव के साथ। अगर भाव के साथ नहीं करेंगे तो इस भाव के साथ विजुलाइज या संकल्प नहीं करेंगे और तो इसका अनुभव नहीं हो पाएगा। और इस भाव के साथ परम सुख, परम शांति और परम आनंद है, और इसका मंत्र का जाप करना है। गीता में लिखा है कि उच्च से उच्च, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ तो उच्च से उच्च परम धाम ले जाऊंगा। सूक्ष्म से संकल्पों की यात्रा अलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्ट होने के बाद ही हो सकती है। इसके साथ आप चाहे तो अपने सोर्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं, परंतु आप अपने सोर्स से कनेक्ट होंगे तो उसको उतनी ही पावर आएगी, लेकिन हमें अलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्ट होने पर बहुत ज़्यादा पावर आती है, जिससे परम सुख, परम शांति और सभी आत्माओं को दे सकेंगे। सबसे पहले हमें योग के दौरान हमें 7 लोक जो हमारे हैं, 7 लोक से ऊपर जो परम धाम है, और परम धाम को जानने के बाद अनंत यूनिवर्स, और यूनिवर्स के बाद G2 यूनिवर्स, फिर मल्टीवर्स G2 को जानने के बाद हम बेहद के परम धाम की यात्रा करेंगे, जिसमें 2101 कला से 1 करोड़ का 1 कला की यात्रा करते हैं। फिर परम धाम में आकर फिर उसमें अलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेते हैं। अलमाइटी अथॉरिटी के अंश मात्र पावर से रोग और शोक का नाश हो जाता है। अगर आप में अलमाइटी अथॉरिटी के अंश मात्र पावर आ गई तो आपके अंदर जितने भी रोग शोक है सबका नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मेरी शरण में आओ और तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। और इसके साथ ही राजा परीक्षित और धुंधकारी को भी मोक्ष इसी तरह प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित ने गीता का 7 दिन का की कोर्स के साथ उन्हें 7 दिन के कोर्स के साथ उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके साथ बेहद के दादाजी और गुरु माता और निरुमा को बेहद का परम धन्यवाद। परम शांति।